और अब हम स्वागत करेंगे अपने अगले परफॉर्मर्स का जो लॉ स्कूल से है, परफॉर्मर ऑफ 10 लाइफ टाइम्स। ऑल द बेस्ट। ग्रेट, गुड लक। गुड लक। ये बताओ, क्या तुम म्यूजिकल थिएटर परफॉर्म करने जा रही हो? यस सर, ये स्टोरी स्कॉर्पियन डोमेन के नजरिए से प्रस्तुत कहानी के बारे में है। और ये रुको, वो हम बाद में देखेंगे। अगर ये म्यूजिकल थिएटर है तो इसकी शुरुआत म्यूजिक से होनी चाहिए। तुमको एक अच्छा गाना क्यों नहीं गाती हो? हाँ, यस सर। मेरा सपना है ये झूलूं मैं आसमां। हे, रुको। क्या तुम हाई नोट्स पे नहीं गा सकती हो? तुम्हें क्या लग रहा है हम लोग यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए हैं? अरे नहीं सर, माना कि ये म्यूजिकल थिएटर है, लेकिन इस स्टोरी को एक्टिंग के जरिए अच्छे से परफॉर्म करना होगा, जबकि म्यूजिक केवल सपोर्ट के लिए होता है। म्यूजिक का मतलब केवल गाना नहीं होता है, कंपोजिशन भी होता है, एक अच्छा सा कंपोजिशन। हमें टैलेंट को किसी एक सीमा में बांध कर नहीं रखना चाहिए। वो म्यूजिक से बहुत क्रिएटिव है। आजकल वैसे भी क्रिएटिव कंपोजर्स नहीं मिलते हैं। उसे एक चांस दीजिए, मुझे विश्वास है अच्छा करेगी। ये लो, उनकी तरफ ध्यान मत दो, उनको दिखा दो कि तुम क्या हो। आग लगा दो यहाँ पर। ऑल द बेस्ट। मुझे देखो, यू कैन डू इट। ठीक है, आई कैन डू इट। मैं वहां पर हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छी ट्यून, बहुत अच्छे। मिस लिव, तुमने बहुत ही अच्छा गाया है। तुम्हारा गाना मेरे दिल को छू गया। मैं इस बात को बहुत ही यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुमने दिल से गाया है। लेकिन तुम्हारा कॉस्ट्यूम बजट बहुत ज्यादा है। हमारा बजट उतना नहीं है, उसमें मैनेज करना बड़ा रिस्क होगा। सर, मैं अपने कॉस्ट्यूम्स के लिए खुद पे कर सकती हूँ। नहीं, ये तो रूल्स के खिलाफ होगा। सर, इसका कुछ तो सोल्यूशन होगा ना? आप प्लीज बताइए, क्या हो सकता है, हम वो करेंगे। बिल्कुल सही सर, मैं पिछले साल वेलकम पार्टी में होस्ट था, तो मुझे एक्सपीरियंस है। मैं उसे बजट कम करवाने में हेल्प कर सकता हूँ। इन कॉस्ट्यूम्स के बजट तुम कैसे कम करोगे? सर, मैं कपड़े प्रोवाइड कर सकती हूँ, बस उसे ऑल्टर करना होगा। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा सर। सिन, तुम्हारे डैड स्टॉक टाइकून है, क्लोथिंग टाइकून नहीं, तो तुम्हारे पास इतने कपड़े कैसे आएंगे? डोंट वरी, मेरे पास कपड़े हैं। अरे सर, मैं स्पोर्ट्स स्कूल से हूँ, मैं फिजिकल एक्टिविटीज में एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 2 लोगों के काम अकेले कर सकता हूँ। हाँ सर, हम भी हेल्प करेंगे। सबका जोश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई गेस वी डोंट हैव प्रॉब्लम इन सिक्योरिंग एक्टर्स। सबको एक साथ परफॉर्म करना चाहिए। हम सब साथ परफॉर्म करेंगे? अगर कोई प्रॉब्लम है तो शो आगे नहीं चल सकता है। नहीं सर, हम करेंगे। लॉ स्टूडेंट एक्टिंग में भी बहुत अच्छे हैं। हाँ सर, हम अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। ऑलराइट। ये क्या है? क्या ला रही हो तुम? सभी दिल थाम के बैठे। वो ये क्या है? सिन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतने कॉस्ट्यूम्स हैं। मुझे एनिमी देखना पसंद है, इसलिए मेरे पास एनिमी कैरेक्टर के कपड़ों का कलेक्शन है। लेकिन मेरे मॉम को ये कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, इन्हें देख के गुस्सा करती हैं। इसलिए मुझे इन कपड़ों को उनसे छुपा के रखना पड़ता है, और ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई। क्या ये कुछ अजीब है? नहीं, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। थैंक यू, तुमने हमें बचा लिया। अगर तुम नहीं होती तो हम कपड़े कहाँ से अरेंज करते? मुझे लगता है हमें ज्यादा ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। हम कॉस्ट्यूम्स के पैसे बचाकर लाइट और स्टेज डिजाइन करने में खर्च कर सकते हैं। लियो, यहाँ। लियो, डायरेक्टर लियो, देखो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। क्या तुम मुझे जिजिन के साथ में कोई एक अच्छा सा रोल दोगी? हम बहुत अच्छा करेंगे। ओह,
तुमने थोड़ी देर कर दी आने में। सब रूल्स की कास्टिंग हो चुकी है। देखो, मैं चेंजर प्ले कर रही हूँ, जिन स्टार लॉर्ड प्ले करेगी, शियानवे डीमन प्ले करेगी, टैंग उसका भी हो गया। अभी सिर्फ एक ही रोल बचा है। अगर मैं जिन के साथ हूँ तो कोई भी रोल चलेगा। मार्शल टियांगपेंग का रोल है। चलेगा क्या? हाँ? मतलब जुवा जी ना, तुम चाहते हो कि जिन के सामने मैं एक सुअर का रोल करूं? कोई लाइफ में एक ना एक बार सुअर का रोल तो प्ले करता ही है, और वैसे भी एक फेमस सुअर है। बुरा मत मानो। चलो ऐसा करते हैं कि मेरी तरफ से तुम्हें अब लाइफ टाइम नूडल्स फ्री देती हूँ। ठीक है। ओके। मैं लूशियन को मिस करूं या ना करूं, उससे इसे क्या फर्क पड़ता है? वो तो आज प्रैक्टिस में भी नहीं आया। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, लेकिन कल के हेल्प के लिए थैंक्स। एक्चुअली मैं उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। क्या तुम आज रिहर्सल में आओगे? मैं भी आऊंगी। नहीं तो हाँ, मैं क्यों उससे पहले मैसेज करूं? तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा गुनहगार तुम्हारे सामने हाजिर है। वैसे मेरे तुम्हें मैसेज करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हम साथ में प्ले कर रहे हैं। ये अलग बात है कि टाउन ऑनर्स अवार्ड मेरी जेब में है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम खुद से गिव अप करो। नहीं तो अवार्ड जीतकर भी मुझे खुशी नहीं मिलेगी। समझ गए इस बात को? ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे कंपटीशन करके खुशी मिलती है तो यही सही। कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम टैंक्स एंड जॉइन प्ले कर सकते हो? वैसे जो तुम हो वही दिखाओ शो में। यू कैन प्ले हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग। हॉलिंग सेलेस्टियल डॉग? मैं? अगर ऐसा है तो तुम स्कॉर्पियन डेमोन में फिट होगी। और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, तुम स्कॉर्पियन डिमोन से भी ज्यादा डेंजरस हो। अच्छा, डायरेक्टर यहाँ क्यों बुला रहे हो? टैंक्स एंड प्ले करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग ही बन सकते हो। नहीं बन सकता हूँ। क्या तुमने सुना? जरा मुझे ये बताओ कि ये स्कॉर्पियन डेमोन जिससे नहीं दिखती है। उससे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे पूछो ना। तुम दिखती हो और तुम मुझ पर अटैक भी करती हो, समझी? इसलिए तुम्हें वही बनना चाहिए। बंद करो अब। तुम दोनों चाहो तो रोल स्विच कर लो। शियानवे टैंग जैंग बनेगी और लूजुन स्कॉर्पियन डीमन बनेगा, और जेंडर स्वैपिंग से शो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नहीं, प्लीज। हाँ तो बिल्कुल भी नहीं साइड कर बिल्कुल सब कुछ। अगर तुम्हें टैंग जैंग नहीं बनना तो ये रोल किसी और को दे देती हूँ। ठीक है फिर। 10 लाइफ चांस ऑफ वेटिंग बिगिंस नाउ। ये सब तुम्हारी वजह से। तुम कम मुंह चलाते हो क्या? ये ऐसे क्यों है? तुम दोनों अपने एक्शंस पे ध्यान देना। इस सीन में स्कॉर्पियन डीमन और गोल्डन सिसाडा माउंटेन छोड़कर जा रहा है, और वो दोनों अपने पुराने अच्छे समय को बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, और उन यादों से उनका दिल भर आया है। लेकिन याद रखना, तुम दोनों का झगड़ा इसमें नहीं आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। वी नीड टू टेक इट सीरियसली, ओके? संजान, मुझे तुम्हें भेजने दो। फिर से इच्छाधारी मत बनो। ये प्ले ल्यूई का सपना है। मुझे लूजन के साथ समझौता करना होगा। मैं एक इच्छाधारी नहीं बन रही हूँ। ये लोग लाइंस क्यों चेंज कर रहे हैं? लाइंस चेंज मत करो। क्या प्रॉब्लम है इन लोगों की? मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। स्टेज पर जाने के बाद हम इस बारे में बिल्कुल बात करेंगे। आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है? जिसे जाना है जा सकता है। जब तक तुम एप्लीकेशन प्रपोजल के लिए नहीं मानोगे, मुझसे बात मत करना। मैं भी रिहर्सल की वजह से तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है फिर, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। जो पहले आएगा वही डॉग। हाँ? मरना पसंद करोगी या सरेंडर होना? चॉइस तुम्हारी है। चलो साथ मरते हैं। तुम पागल हो क्या? तुमने ही पूछा था। हे, तुम दोनों ठीक हो ना? हम ब्रेक लेते हैं, बाकी की रिहर्सल लंच के बाद करेंगे।
जिन के साथ में मैं कब एक्टिंग करूंगा? पहले शियानवे और लूजन की रिहर्सल खत्म होने दो, ठीक है? उसके बाद ही सारे सपोर्टिंग रोल्स ज्वाइन करेंगे। मेरी बहन भी गधे जैसी जिद्दी है और लूशन भी शांत नहीं रहेगा। तुम उन दोनों को कोई इंटीमेट सीन दोगी तो शायद उनका फिर से पैचअप हो जाए और वो लोग रिहर्सल भी अच्छे से करेंगे। इस बात में पॉइंट है। लेट्स सी। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ये टॉयलेट ब्लॉक हो गया है क्या? अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है? दोपहर तक मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या? नहीं, बल्कि हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं अभी। शायद कल ही हो पाएगा। अब तुम दोपहर में जा सकती हो। तो अब जाकर स्टेज डिजाइन का काम देखते हैं। हम अभी आते हैं। अरे क्या कर रही हो? डोंट मूव, दिस इज माई सीक्रेट वेपन। अगर तुम्हें जिन को इम्प्रेस करना है तो ये तुम्हारे काम की चीज है। टैंग को भी रिवर्स स्नेल राइस नूडल्स की स्मेल से नफरत थी और ना ही मैं नूडल्स खाना छोड़ सकती थी और ना ही उसे। तो मैंने ये लिया। इससे बदबू चली जाती है, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। इसे तुम रखो। जिन को डेट करने के लिए मुझे मेरा फेवरेट फूड छुपाना होगा और मेरी रियल पर्सनालिटी भी, जैसे लियो ने किया था जब वो टैंग लू को डेट कर रही थी। इस सीन में स्कॉर्पियन डीमन गोल्डन सिसाडा को पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करता है, इसलिए इसमें तुम दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल होगे, ठीक है? 3, 2, 1 स्टार्ट। सनजांग, तुम आखिर कब समझोगे कि मेरे दिल में क्या चल रहा है? जिस तरह से तुम बर्ताव करती हो, दरअसल मुझे कुछ। क्या कर रहे हो? डायरेक्टर देखिए, बिना परमिशन के एक्स्ट्रा मूव डाल रहा है। जस्ट इमेजिन कि स्कॉर्पियन डेमोन अगर बिना बॉडी मूवमेंट्स के बात करेगी तो कितना बोरिंग होगा, है ना डायरेक्टर? इसलिए मुझे पिछली जिंदगी के बारे में बताना होगा। ये आइडिया मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्स्ट्रा मूव्स का, है ना? अगर हम स्क्रिप्ट के मुताबिक चलेंगे तो ये बोरिंग होगा। तो चुप ही रहो। लेकिन तुम मेरे गालों को पिंच करो, ये दिखने में भले अच्छा लेकिन ऑडियंस को नहीं दिखेगा। डायरेक्टर ने करने के लिए कहा। जवान ऑफ। तुम क्या कर रही हो? मैंने नहीं किया, छोड़ो। देखो ये अब और ये इंटरेस्टिंग हो गया है। That's great. स्कॉर्पियन डेमोन को इसी तरह टैंक से इंटरेक्ट करना चाहिए। मुझसे दूर रहो, डोंट टॉक नॉनसेंस। यहाँ आओ। ये सीन भी गोल्डन सिसाडा के साथ ही है, जहाँ गोल्डन सिसाडा वाइटल एनर्जी स्कॉर्पियन डीमन को देता है। कम ऑन। इस सीन के लिए मुझे नीचे लेटना होगा। लेट जाओ। मैं वाइटल लाइफ एनर्जी कैसे दूं? मुझे नहीं पता कैसे देते हैं। क्या तुमने टीवी पर देखा नहीं? तुम्हें माउथ टू माउथ देना होगा। सपने मत देखो, टीवी पर लोग फेक किसिंग सीन्स देते हैं। तब ये जेन्युइन नहीं लगेगा, है ना डायरेक्टर? हाँ। नॉनसेंस। ठीक है। क्या तुमने ये जानबूझकर किया? नहीं। ठीक है, फिर मान लो तुम डॉग हो। तुमने फेक किस नहीं किया तो मैं क्या? तुम डॉग हो ना? तुम नहीं कर सकती। मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। मैं डायरेक्टर, तुमको ये देखो नहीं, क्या तुम कर रही है। शामिल हो। रुक जाओ। ये ले। हाँ, तुम अरे तुम हमें बता रही हो जानबूझकर किया ना? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं किया। हे, तुम टैंक सैंजैंग बनी हो ना? हाँ। स्टेज सेटअप करने वाला बंदा अभी तक नहीं आया, दूसरा कोई आया है। वो क्या है कि मैं यहाँ स्टेज देखने आई थी। क्या डायरेक्टर लुई ने आपसे ऑडियंस सीट से और स्पॉटलाइट पाथ चेक करने की रिक्वेस्ट की है सर? आप मुझे बताइए। हाँ, वैंग जरा स्पॉटलाइट ऑन करना, चेक करना है। ये तो सही लग रहा है। वैसे तुम्हें बॉयफ्रेंड को भी साथ लाना चाहिए था। हाँ, अगर मेरा बॉयफ्रेंड आता तो वो मुझसे झगड़ा ही करता। उसकी वजह से सारे सीन्स खराब होते। सब तो अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है। हाँ। अच्छा सुनो, जरा संभल कर, तुम्हारे ऊपर लिफ्टिंग पॉइंट है, ध्यान देना। ओह हाँ, ओके। लूशन, यू आर अ मैन, तुम्हें दिल बड़ा करना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हाँ, कि आखिर गलती किसकी है?
कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर सकते हो तो कोर्ट क्यों जाना है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया? क्या तुम मानते हो कि तुम डॉग हो? हाय, तुम जल्दी आ गए। हट जाओ वहां से। आई एम सॉरी। जैंग जैंग, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ठीक है? उसका बॉयफ्रेंड ठीक है, लेकिन ली चोंगवेन को इंजरी आई है। चोंगवेन, क्या तुम ठीक हो? लूजन, 96 को मेडिकल रूम लेकर जाओ, ठीक है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद इसके हाथ में इंजरी हुई है। तुम अपनी शर्ट निकालो, तभी पता लगेगा कितना इंजर्ड हुआ है। कोई बात नहीं, सुनो, वेल, घाव पर पट्टी बांधना मुझे भी आता है, तो मैं उसकी ड्रेसिंग कर सकता हूँ। चलो। नहीं, तुम्हारा फ्रेंड कहता नहीं है, लेकिन वो सच में तुम्हारी बहुत केयर करता है। वो स्कॉर्पियन ह्यूमन के सामने टिक नहीं सकता। मेरा मतलब तो सुंग उंग कौन से था? कम ऑन यार, इट्स जस्ट अ म्यूजिकल थिएटर। कुछ लोग बस बकवास ही कर रहे हैं। श्योन, मुझे काम याद आया, मुझे जाना होगा। हाँ, ये तुम ही हो ना? मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। हम लोग पिछले साल हिगुराशी एग्जीबिशन में कॉन्फ्रेंस में मिले थे। तुम खुद को लिटिल चॉपर कहती हो। जब तुम ब्रॉडकास्ट करती हो तो हिगुराशी थीम सॉन्ग प्ले करती हो। तुम भी तो यही करना चाहती थी ना, है ना? क्या? मैंने सुना है कि तुम और लूजन बचपन के दोस्त हो। तुम उसे बहुत पसंद करती हो। मुझे पता है कि तुम उसको अलग ही नजर से देखती हो। वैसे तुम उसकी लाइफ में पहले से ही हो, इसलिए तुम्हारा उस पर पहला हक है। क्वेन भाई को हटा देते हैं, क्या कहती हो? पर कैसे? लूजन आज डे ऑफ लेना चाहता है। उसने रिहर्सल रात को रखने के लिए कहा है। क्या उनका पैचअप नहीं हुआ? उसने डे ऑफ के लिए डायरेक्टली तुम्हें बताया था। मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो। कल दोपहर में वो न्यूज स्टूडेंट्स को स्पीच देंगे। अरे हाँ, कैंपस ने मुझे अप्रोच किया है। कल सुबह वो हमें इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते हैं। ये तो इंटरव्यू है। अगर इंटरव्यू में हमने कुछ गलती से ऐसा वैसा बोल दिया तो? डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें सिर्फ जरा सी सावधानी बरतनी होगी। ब्रॉडकास्ट पूरे कैंपस में प्ले किया जाएगा। हम अपने थिएटर को भी प्रमोट कर सकते हैं। इंटरव्यू में हमें थिएटर के बारे में स्पेशल बताना होगा। अगर हमें प्रमोशन में अच्छा रिस्पांस मिला तो हमें कॉलेज में बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिल सकता है। यू आर राइट। मैं कल के इंटरव्यू की तैयारी करती हूँ।
तो हेट क्राइम्स में मुझे लगता है कि हमें रेडियो बंद मत करो, ब्रॉडकास्ट सुनो, अभी प्ले होगा। हाँ, रेडियो मत बंद करो, ब्रॉडकास्ट सुनो। कैंपस ब्रॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं 10 लाइफ टाइम्स ऑफ वेटिंग के मेन क्रू मेंबर्स। आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो, मैं लू शी यून हूँ और मैं 10 लाइफ टाइम्स ऑफ वेटिंग की मेन प्रोड्यूसर हूँ। उसके साथ साथ मैं डायरेक्टर हूँ, स्क्रिप्ट राइटर हूँ, कंपोजर और स्टेज डायरेक्टर भी हूँ। और मैं इसके साथ साथ बहुत सारी पोजीशंस संभाल रही हूँ। हेलो, मैं श्यानवई हूँ। मैं इसमें टैंक संजवान बनी हूँ। हाय, मैं हूँ मोजिन और मैं इस नाटक में स्टारलॉर्ड का रोल प्ले कर रही हूँ। मैं ली चोंग वेन हूँ और मैं प्ले कर रहा हूँ सुनमुकोंग। मैं कियान चुआन हूँ, स्पोर्ट्स स्कूल से। मेरा किरदार है एक हंक का, मार्शल टियान पैंग। मैंने सुना है कि नाटक में टैंक सेंग को चॉइस करनी है। तीर्थ यात्रा और प्यार के बीच उसे एक चूज करना होगा। इस बारे में डायरेक्टर ल्यू अच्छे से बता सकेंगी हमें। तीर्थ यात्रा और प्यार के बीच में हमें किसी एक को चुनना है, कोई भी दोनों को भी चुन सकता है। जी हाँ, इस बारे में और जानने के लिए आपको इस नाटक को देखना होगा। तो देखिए ये नाटक हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या तुम दोनों एक साथ चाहती हो? मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, क्या रियल लाइफ में तुम डबल डेट कर रही हो? ये क्या पूछ रही हो? इंटरनेट पर ये बात वायरल हुई है कि क्वेन वी एक तरफ लूजन को और दूसरी तरफ ली चोंग को डेट कर रही है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ भाग रही है? क्वीन वी, चिंता मत करो। ये खबर मुझे इंटरव्यू के थोड़ी देर पहले इंटरनेट पर मिली है। नेटिजन्स को इस बारे में तुम्हारी राय जाननी है। तुम क्या कहना चाहती हो इस पर? वेल, नेटिजन सवाल पूछने के बारे में बहुत क्रिएटिव है, लेकिन ये सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं। आज हम यहाँ हमारे म्यूजिकल थिएटर के प्रमोशन के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि हम सबको नाटक पर फोकस करना चाहिए, ना कि निजी जिंदगी के बारे में बात करनी चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ली जुन और ली चोंग तुम्हारे सिर्फ फ्रेंड्स हैं, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि वो दोनों तुम्हें पसंद करते हैं? यूटियान, तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना? ये सवाल तो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो पूछने का क्या मतलब? क्वीन वे, तुम टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस इस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश कर रही थी। देखो, इंटरनेट पर ये न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही है कि तुम और लूजिन दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन तुम इसे स्वीकारना नहीं चाहती हो। तुम्हारी वजह से ली चोंग वेन को खरोच भी आई है। लेकिन अगर ये रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या इससे प्रैक्टिस पर कोई इफेक्ट हो सकता है? मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं हुआ तो ऑडियंस पसंद नहीं करेगी। मैं ली चोंग वेन हूँ। ये लीचोंग की आवाज है ना? और कियान वे डबल डेट नहीं कर रही। हाँ, मैं उसे पसंद जरूर करता हूँ और बहुत समय से उससे प्यार करता आ रहा हूँ, लेकिन पहले दिन से उसने कभी माना नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से है और मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उससे मुझे प्यार के बारे में पता चला। थैंक यू। तो मैं आशा करता हूं कि कोई भी मेरी इस बात का गलत मतलब ना निकालेगा, ना फालतू बात करेगा। बहुत ही अच्छा काम चोंगवेन। उनके प्यार का नजरिया इस नाटक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमें गाना सुनते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। मेरे यहाँ ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम करो। बाय। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा तो स्पीच था ना? वेल, क्या? मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। मैं गलत था। आई एम सॉरी। ये सब क्या हो रहा है?
इसे पकड़ो। मैं इस पेपर क्रेन को तुम्हें डिबेट कंपटीशन में देना चाहता था। मैंने ये किसी को भी देते हुए नहीं देखा। एक्चुअली मैंने पहले ही इसके बारे में सोचा था। फीलिंग्स म्यूचुअल है या नहीं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैं तुम्हें हमेशा उतना ही प्यार करता रहूंगा। तुम जानती हो, इंसान अपने विश्वास पर बहुत अधिक कठोर हो सकता है, फिर वो डिग्निटी हो या फिर उसकी जिद। और मैं हमेशा खुद से जजमेंट करता रहा। मैंने हमेशा अपने बारे में ही सोचा। मुझे लगता था कि मैं जो भी करता हूं वो सब बेस्ट है, पर ऐसा नहीं था। लेकिन मुझे इसका एहसास अब हुआ कि मैंने जो भी किया उसमें तुम कभी खुश नहीं हो सकती। लेकिन ब्रॉडकास्ट चालू है। तुमने अभी जो भी कुछ कहा वो कैंपस में सबने सुना है। मैंने तुम्हें अलर्ट किया था। इट्स ओके, जो भी हुआ अब से हमारा रिलेशनशिप ऑफिशियल है। सब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। चलो यहाँ से, जल्दी चलो। सुनो, अब जब ये सब हो ही चुका है तो हमें उनके लिए एक फेवर करना चाहिए। इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। लूजन बहुत समय से अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल करना चाहता था। एक्चुअली ये सब जो हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से है। उसकी विश पूरी हो गई। एक्चुअली उन दोनों में बहुत दिनों से ये कोल्ड वॉर होती ना, वो चल रही थी। कैसा है? तो फिर हमारे होस्ट, क्या तुम्हें इंटरव्यू खत्म करना है? चौंगवेन, क्या तुम्हें लेटर पढ़ना इतना अच्छा लग रहा है? ऑफ कोर्स, यू आर ऑलवेज सो मीन टू मी। तुमसे लेटर मिलना टाउन्स ऑनर स्टूडेंट अवार्ड मिलने से भी ज्यादा एक्साइटिंग है। तुमने कहा कि मैं ज्यादा इमेजिनेशन करती हूँ, सपनों की दुनिया में जीती हूँ। पास्ट की सारी बातें भूल जाओ। अब तुम हमारे प्रेजेंट पर ध्यान दो। तुमने भी तो मुझे बॉस ही कहा था। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बताओ। चलो ठीक है, अब हमारी गलतियों को हम सुधारेंगे। ओके? एज फॉर लॉ ऑनलाइन। एज फॉर लॉ ऑनलाइन। तुम्हें सच कहूँ तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम दोनों मिलकर कोशिश जरूर करेंगे। एक्चुअली मैंने इस आइडिया को इन्वेस्टमेंट वेबसाइट पर पोस्ट किया है। वेबसाइट बेटर ऑप्शन है, लेकिन अब की कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा विचार ज्यादा जायज है। चलो लेट्स स्टार्ट विद वेबसाइट। यही करना है। तो तुम्हें पता है कि मैं सही हूँ। सुनो, मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। क्या? तुमने कहा था कि हमारा रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट जला दोगी और उसके बाद ब्रेकअप। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, तो मैंने भी गुस्से में वैसा कहा था। खुद ही पास्ट को भूलने की बात करते हो और पास्ट की बातें करते हो। काम हो या रिलेशनशिप, अगर बीच में छोड़कर जाए तो तकलीफ होती है। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। बस सिर्फ झगड़े में भी कभी छोड़कर जाने की बात मत करना। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बिना मीन कैंडी के कोक सिर्फ काले पानी के सिवा और कुछ भी नहीं है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? मैंने सही कहा ना? मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। हे, ब्रॉडकास्ट पर अभी तुम ही भौंक रहे थे ना? नहीं, शायद तुमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, शर्मिंदगी की बात है। शर्मिंदगी? हाँ, बिल्कुल। अरे जाने दो। हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए और तुम्हें तुम्हारे प्राइस, चार्म और इमेज को मेंटेन रखना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड, अच्छी बात है। वेल, एक क्लॉज ऐड करना है। कहो ना, क्या ऐड करना है? अब से तुम मुझे अपना बॉस कहोगे, ये एडिशनल क्लॉज है, समझ गए? पर क्यों?
बॉस से रीजन नहीं पूछते, ये गलत बात है। तो मुझे भी एक और क्लॉज डालना है। बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें डॉग की आवाज निकालनी होगी। काटने वाला डॉग भौंकता नहीं है। मैंने मोरल एजुकेशन के डायरेक्टर को ली जुन इसलिए रिकमेंड किया था ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। उसे ब्रॉडकास्ट के बारे में कैसे पता चला? क्या तुमने उसे बताया? मैंने लूजिन को मैसेज किया था, ब्रॉडकास्ट के लिए रिमाइंड किया था। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। मैंने तुमसे पूछा कि कैसे करोगी। अब ये मुझ पे था कि तुम्हारे प्लान को अपने तक रखूं या शेयर करूं दूसरों से। मैं समझी नहीं, तुम क्वेनवी की हेल्प क्यों करना चाहती हो? मैं लूजुन से प्यार करती हूँ और प्यार का नाम देना होता है, उसे हैप्पी रखना, उसकी हेल्प करना, इससे बहुत खुशी मिलती है। पर इसे तुम कभी भी समझ नहीं पाओगी। और तुम्हारा क्या? तुम्हें खुद के बारे में भी तो सोचना चाहिए। मैं लूजुन को बहुत सालों से जानती हूँ, पर उसे पहली बार इतना खुश देखा है और उसी की खुशी में मेरी खुशी है। अगर हम एनिमेशन वर्ल्ड में होते तो शायद मैं फीमेल सपोर्टिंग रोल प्ले करती, पर सपोर्टिंग रोल में भी मैं खुद को यूज नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं। अपने पिछले जन्मों के कर्मों के माध्यम से, परिणामों के माध्यम से भी देखा है। अगर ऐसा है तो आगे जो कुछ भी इंतजार कर रहा है वो थंडर क्लैप मैथ सहित सब कुछ मायावी है। गलत लाइन बोली है। हमारा इसी तरह साथ होना तय है। भले ही इसके लिए हमें 10 जन्मों का इंतजार करना पड़े, समझी? हाँ, हमें हमारे प्यार के लिए 10 जन्मों का इंतजार करना होगा। बेशक मैं इसे सजो कर रखूंगी। मेरी सारी दुनिया तुम में समाई है। कट, ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? इस सीन के मुताबिक वो तुम्हें कितना भी मनाने की कोशिश करे पर तुम अपना निर्णय नहीं बदलोगी। इस सीन में प्यार नहीं दिखाना है। हम जानते हैं, हम हमारा प्यार नहीं दिखा रहे हैं। हम सिर्फ फीलिंग्स के साथ एक्टिंग कर रहे हैं और फीलिंग्स के साथ कभी कभी कंट्रोल छूट जाता है। हाँ, ये सही कह रही है। अब तुम दोनों एक्टिंग मत सिखाओ। फाइन, आई विल एडजस्ट इट। बीइंग लवी डवी, ओके? टेक इट सीरियसली। क्या हमारी एक्टिंग अच्छी है? हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं। ज्ञानवी, जिन नहीं दिख रही, कहाँ है? वो लोग उसे पूरे समय ताड़ते रहते हैं, इसलिए वो यहाँ आने से डरती है। ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। 2 लड़कों ने तुम्हारे लिए झगड़ा किया और ये जीता क्योंकि इसने तुम्हें बचाया था, समझे तुम? है, सुनो, तुमने मेरी बहन पर वशीकरण किया है। मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, लेकिन केवल तुम्हारी सुनूंगा, केवल तुम्हारी। शियांचो, तुमने जो वशीकरण शब्द का इस्तेमाल किया है बिल्कुल सही है। क्या कहा तुमने? डॉग की तरह भौंकने वाला ये है और वश में भी यही है। वो महान व्यक्ति है जो जानता है कि कब झुकना है। ये तो एकदम सही है। पकड़ो इसे, महान व्यक्ति। तुम्हारी तो मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। महान व्यक्ति है जो जानता है कब झुकाना है। रुको तुम्हें तेरी में ये। उसका ये तो अलग ही रूप है उससे। जब वो मुझे डांटती है तो उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ बढ़िया गाती नहीं है बल्कि वायलिन भी अच्छे से बजाती है।
लॉ स्टूडेंट होकर भी वो म्यूजिक बहुत अच्छा बजाती है, वो उसका सपना है। सुनो, मुझे जाना होगा, तुम लोग कंटिन्यू करना, मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? ल्यूशिया, तुम वायलिन बहुत अच्छा बजा लेती हो, तुम्हें सिंगिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हारे गाने की बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मिस शियानवी, ये है मेरा कार्ड। लेकिन आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, क्या आप बता सकते हैं? एनुअल वेंचर कैपिटल कॉन्फ्रेंस में हमारी कंपनी कॉलेज स्टूडेंट के कुछ बनाए हुए पोटेंशियल प्रोजेक्ट को देखेगी। मैं गुंगुआ यूनिवर्सिटी से फैमिलियर हूँ। आजकल बहुत सारे स्कैम होते हैं, इसीलिए आपका मुझ पर शक करना बिल्कुल जायज है। हाँ, ये हमारी कंपनी की प्रोफाइल है, प्लीज टेक अ लुक। हाँ, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म क्रिएशन के शुरुआती दिनों में हम व्यूइंग ट्रैफिक्स को बढ़ाने के लिए फ्री एक्सेस का ऑप्शन देंगे। प्लेटफॉर्म क्रिएशन कंपनी होने के बाद प्लेटफॉर्म के मैनेजमेंट के बारे में एडवर्टाइजमेंट से कमीशन या फिर प्लेटफॉर्म क्लासिफिकेशन, लॉयर्स कमीशन, इन सब के बारे में आपको हमें डिटेल्ड प्लान देना होगा, क्योंकि मोबाइल ऐप इज मोर टेक्निकल, इट्स रिटर्न ऑफ रेवेन्यू इज लॉ। आई थिंक हमें वेबसाइट बनाने से स्टार्ट करना चाहिए। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आप जो कहेंगी उससे ही हम तय कर पाएंगे कि आप इस बारे में क्या सोचती हैं और क्या नहीं सोचती। तो बताइए, इस बारे में आप क्या राय देना चाहती हैं? मोबाइल ऐप की हम बाद में बात करेंगे, जब वेबसाइट अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी तब। एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी तैयारी के साथ आएंगे। आई एम सॉरी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मिस शियानवी, क्या आपके इस प्रोजेक्ट में आपके साथ कोई और पार्टनर भी है या नहीं? मुझे इसके बारे में भी जानना था। जी, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ। एक्चुअली मैं बॉस हूँ, वो स्टाफ है, और मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। जब हमारा कोलैबोरेशन कंफर्म हो जाएगा तब उसके बाद। That's great. I have high regrets for this project. तो क्या आप इस प्रपोजल का प्रिपरेशन थोड़ा फास्ट करेंगी? तो फिर हम लोग परसों मिलेंगे। परसों? लेकिन उस दिन मुझे एक इवेंट में परफॉर्म करना है और हो सकता है। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन साइट देखी है, उसमें हमें कुछ ज्यादा इशू नहीं दिखे, बस हमें थोड़े एडजस्टमेंट करने होंगे। तो मैं आपसे परसों मिलता हूँ और मीटिंग में आप प्रोजेक्ट लेकर आइएगा, जिससे हम प्रोसेस फास्ट कर सकेंगे। और आप प्रोजेक्ट लाएंगी तो हमें आगे काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं तो लाऊंगी। डील डन।